This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखो घातांकों के नियम पढ़े थे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें मेनली हमने 4 नियम पढ़े थे। कौन कौन से नियम है? सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि यदि दो संख्याओं के आधार समान है और गुणा में है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। पहला नियम हमारा यह था। फिर दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि यदि दो संख्याओं के आधार समान है और वह किसमें है, वह भाग में है इस बार, ना कि गुणा में, तो क्या होगा, तो उनकी घातें घट जाएंगी। और कैसे घटेंगी? पहले वाली घात या फिर कह लीजिए ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात या फिर दूसरी वाली घात घटेगी, तो एक ही घात क्या हो जाएगी, m माइनस एन। तीसरा नियम क्या आता था? यदि किसी संख्या पर घात लगी हो, जैसे एक ही घात m है और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है n, तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर, एक ही घात m n। और चौथा क्या होगा कि यदि दो संख्याएं हैं जिनकी आधार तो अलग अलग है लेकिन घातांक समान है और गुणा में है, तो उनके आधारों का गुणा हो जाएगा और उन पर एक कॉमन घात लग जाएगी m। ठीक है, चलिए अभी मेरा एक डाउट है, इस ab की घात m को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ab की घात m? यदि ऐसे लिख सकता हूं तो y लिखें, नहीं लिख सकता हूं तो n लिखें। कमेंट में बताना है आपको। क्या मैं ab की घात m को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, जैसे मैंने नीचे लिखा है? यदि लिख सकता हूं तो y लिखेंगे सभी बच्चे, नहीं लिख सकता हूं तो n लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, आपको अपनी ईमानदारी से लिखना है। तो देखिए, वैसे काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब काफी बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है बेटा। देखिए, आप क्लास में आते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, डेली आप 1 घंटा क्लास में बैठते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। जब आप टाइम लगाकर बैठ रहे हैं तो आप कुछ सीख के जाएंगे तो आपको फायदा होगा उस चीज से। ठीक है, केवल क्लास में आकर बैठने से आपको फायदा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आप जवाब दें, आंसर दें, और यदि कोई डाउट आता है तो उस डाउट को क्लियर करें, मुझसे पूछें। ठीक है, लेकिन यदि आप आंसर नहीं करेंगे, कोई भी डाउट नहीं पूछेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपका इन क्लासेस से फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। सभी बच्चों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर करेंगे। तो देखिए, हम इसको इस तरीके से ab की घात, ये जो m लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या फर्क है? देखिए, यहाँ पर ab के क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ab के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके ऊपर घात है m। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें a के ऊपर भी घात है m और b के ऊपर भी घात है m। लेकिन इस ab की घात m का मतलब क्या है कि केवल b के ऊपर घात है m, ना कि a के ऊपर। तो यह आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से लिखना है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो इस पर आधारित हमने काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे पिछली क्लास में। अभी आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन 139। यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139।
अच्छा, मैं लिखकर बता देता हूं। यदि किसी को यहाँ पर यह 5 की घात 7 है ना, 5⁻7। मैं फिर से लिखकर बता देता हूँ, 5 की घात 2 और इस पर है घात 3, गुणा में है 5 की घात 4 और डिवाइडेड है 5 की घात 7 से। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया भी था। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड। देखिए धीरे धीरे आप ये कोई भी छोटा सा आप पोर्शन पिक करें अपने क्वेश्चन का। पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना देखें, आप इसमें देखें कौन कौन से नियम लग रहे हैं, आपको देखते ही पता लग जाएगा। उन नियमों को अप्लाई करें और फिर अपना धीरे धीरे आंसर निकालें। लास्ट 10 सेकेंड। फाइव, फोर, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे इस पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें यह क्वेश्चन दिया गया है और हमें 4 नियम याद है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यह देखते हैं यह क्या लिखा हुआ है। 5 की घात 2 है और उसके ऊपर भी घात है 3, यानी कि घात के ऊपर घात लगी हुई है। तो हमने एक नियम पढ़ा था, यदि घात के ऊपर घात है तो वो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो मैं क्या लिख देता हूं, देखिए 5 की घात 2 है और उसके ऊपर घात है 3, तो क्या होगा,
5 की घात 2 गुणा 3, घातों का गुणा हो जाएगा और यह आ जाएगा 5 की घात 6। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 की घात 6। अब गुणा में क्या है, 5 की घात 4, तो ये मैंने लिखा गुणा में 5 की घात 4, यहाँ पर ब्रैकेट, और हमने क्या लिखा, भाग में लिखा 5 की घात 7। अब देखिए यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो संख्याएं हैं, इनका आधार क्या है, 5 5 आधार है, यानी कि समान आधार है। तो आधार समान है और गुणा में है, तो घातें क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। कौन सा नियम कहता है, हमारा पहला नियम, कि यदि आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो घातों को हम जोड़ देंगे, क्या होगा, 5 की घात 6 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 10। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं 5 की घात 10। कैसे आया 5 की घात 10, हमने 6 और 4 को जोड़ दिया, क्योंकि आधार समान थे और गुणा में थे, इसलिए घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने घातों को जोड़ा, तो 6 और 4 मिलके 10 हो गया। ठीक है, तो यह हो गया 5 की घात 7 और सॉरी 5 की घात 10, और डिवीजन में क्या है, 5 की घात 7। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी क्या है, आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, लेकिन किसमें है ये दोनों संख्याएं, भाग में है। तो यदि आपकी आधार समान होते हैं और भाग में होते हैं, तो आपकी जो घातें होती हैं वह घट जाती हैं। तो घातों को घटाते हैं, चलिए, पहली घात में से दूसरी घात को घटाया जाता है हमेशा। तो 5 की घात 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5 की घात 3। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं, इसी घात की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो 5 की घात 3 ऑप्शन सही उत्तर होता। मान लीजिए यदि ऐसे नहीं दिए जाते, तो हम 5 की घात 3 का मान निकालते, क्या आता, 5 गुणा 5 गुणा 5, और हमारा आंसर हो जाता 125। लेकिन अभी हमें घात की फॉर्म में आंसर निकालना है, ऑप्शन घात की फॉर्म में है, तो इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन सी। सभी बच्चों को समझ में आया क्या ये, वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। यदि जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो एन लिख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 140 समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 140 सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। अच्छा, शायद हो सकता है आपको क्वेश्चन दिखने में थोड़ी परेशानी हो, मैं दोबारा लिख देता हूं। 25 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा टी की घात 8 बटा 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। ध्यान से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करें। काफी बच्चे बेटा गलती कर रहे हैं, शायद गलती नहीं करें, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सभी बच्चे ध्यान से देखें कौन सा इसमें हमारा नियम लग सकता है और उस नियम को ध्यान से लगाएंगे। चलिए लास्ट 1 मिनट। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आखिरी 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड और बचे हैं। यदि किसी बच्चे को टाइम कम लगता है कि सर थोड़ा सा हमें टाइम और चाहिए, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। कमेंट में आंसर करेंगे वो बच्चे जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटा 10 की घात 3 गुणा t की घात 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, संख्याओं को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, और जो ये हमारे चर वाली है, ये t की घात 8 बटे t की घात 4, इनको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, आपको शायद समझने में आसानी होगी। 25 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 25 गुणा 5 का स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 गुणा 5। ठीक है, गुणा t की घात 8 बटा 10 की घात 3 का क्या मतलब है, 10 गुणा 10 गुणा 10। और गुणा में क्या है, t की घात 4 है, तो गुणा में t की घात 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, और 5 दूनी 10। तो ऊपर संख्याओं में क्या बचा, 5 गुणा 1 क्या हो गया, 5, और उसका गुणा फिर 1 से करेंगे तो फिर से 5 ही आएगा। तो ऊपर तो हो गया हमारा कितना, 5, और नीचे कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी क्या होगा, 8। तो यह आ गया 5/8। ऊपर क्या है यहाँ पर, t की घात 8, तो t की घात 8 बटा नीचे क्या है, t की घात 4, तो हमने लिखा t की घात 4। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 5t की घात 8 बटे 8t की घात 4। अब देखिए, t की घात 8 बटे t की घात 4 में कौन सा नियम लगेगा, क्योंकि दोनों के आधार समान है और भाग में है, तो हम घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। नियम नंबर 2, जो कि हमने लिखा था, a की घात m डिवाइडेड बाई a की घात n। तो दोनों के आधार समान थे और भाग में थे, तो हमने क्या किया था, घातों को घटा दिया था। तो यहाँ पर भी आधार समान है, भाग में है, तो घातें घट जाएंगी, और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाया जाता है। तो t की घात क्या हो जाएगी, 8 - 4, तो यह हो जाएगा t की घात 4। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा हमारा, 5/8 का तो 5/8, और t की घात 8 बटे t की घात 4 का उत्तर क्या हो जाएगा,
टी की घात 4। तो यह हमारा आंसर आएगा। यह देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से बताएंगे, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या आपको क्लियर है, कैसे सॉल्व हुआ, कहां पर आपने मिस्टेक की थी? ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। चलिए, आज हम हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांकों के नियम ही, लेकिन किनके लिए? रियल नंबर्स के लिए, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए। तो अभी तक आप देख रहे होंगे हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे थे, जिनकी जो घातें थी वह पूर्ण संख्या थी, यानी कि टी की घात 8 थी, टी की घात 4 थी। अब मान लीजिए यह पूर्ण संख्या ना होकर आपको या तो अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या फिर मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, टी की घात 3/2 डिवाइडेड बाई टी की घात 5/2। तो इस तरीके से हो सकता है आपकी जो घातांक है वह पूर्ण संख्या ना होकर भिन्न हो सकती है, दशमलव हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है। तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम अभी इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके नियम तो वही रहेंगे जो कि हमने पिछली बार पढ़े थे, सारे नियम वही हैं। इसमें कुछ और नियम ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 से 3 नियम इसमें और जुड़ जाएंगे, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो चारों नियम हमने पढ़े हुए हैं वो चारों नियम इसमें भी सेम ही रहने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं कि यदि किसी दो संख्या है या फिर 2 से अधिक संख्या भी हैं जिनका आधार समान है और वह गुणा में है, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और यदि यही आपकी जो संख्याएं हैं दो, मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है बेटा? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? आई और एन लिख कर बताइए, क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? स... अभिमानु के आईडी से जो स्टूडेंट है, आप एक बारी अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज तो ठीक आ रही है सभी को। ठीक है, तो देखिए यदि आपके दो आधार जो हैं वह गुणा में है तो आप और समान है तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी, और यदि समान आधार हैं लेकिन भाग में है वो दोनों संख्याएं, तो आपकी घातें घट जाएंगी, जो कि हमारा कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या था कि यदि किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी हुई है, यानी कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो वो दोनों पावर्स या एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और चौथा नियम क्या कहता है कि यदि आपकी इस बार पावर सेम है और जो बेस है, आधार है, वह अलग अलग है और गुणा में है, तो आधारों का गुणा हो जाएगा और उन पर एक कॉमन पावर लग जाएगी n। ठीक है, तो यह चार नियम तो आपके सेम रहेंगे। उसके बाद और कौन कौन से एडिशनल नियम आते हैं, तो चलिए एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका नियम आता है कि यदि किसी की भी घातांक 0 हो या फिर किसी की भी पावर 0 हो, मान लीजिए कोई संख्या है 5, इसकी घात 1 का मतलब हमें पता है क्या होता है, 5 का एक बार गुणा करें यानी कि 5। 5 की घात 2 का मतलब हमें पता है क्या है कि 5 को 2 बार गुणा करें, 5 × 5। 5 की घात 4 का मतलब हमें पता है कि 5 को 4 बार गुणा करेंगे। लेकिन किसी की भी घात 0 का क्या मतलब होता है? मान लीजिए 5 की घात 0 है, तो इसका मतलब क्या है? तो किसी की भी घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे कुछ भी हो। 5 की घात 0 हो, a की घात 0 हो, x की घात 0 हो, √3 की घात 0 हो, √27 की घात 0 हो, किसी की भी घात 0 हो, इन सब का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यह। उसके बाद हमारा एक और नियम आता है कि मान लीजिए
अभी तक हमने सीखा कि किसी की भी घात 0 है या फिर किसी की भी घात पूर्ण संख्या है, या फिर कह लीजिए कि वह 0 से बड़ी है, पॉजिटिव में है। जैसे कि मान लीजिए हमने सीखा 5 की घात 2 हो गई, 5 की घात 4 हो गई, 5 की घात 6 हो गई। ये जो घातें हैं यह सारी हमारी पूर्ण संख्या है, यानी कि धनात्मक घातें हैं। लेकिन यदि हमारी घातें ऋणात्मक आ जाती हैं तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी कि मान लीजिए 5 की घात -2 है, तो 5 की घात -2 का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, यदि किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक है तो उसको हम 1 बटा में लिखकर धनात्मक बना सकते हैं। अच्छा, 1 बटा में कैसे लिखेंगे, 5 की घात -2 है। अच्छा, सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप क्या बोल रहे हैं, 0 क्यों? एक बार अनम्यूट करके बताएंगे क्या डाउट है आपका। सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका यदि कोई भी डाउट है तो आप एक बार अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर आपने 5 का वो नहीं लिखा था क्या, 0? हाँ, 5 सर की घात 0। सर उससे पूछ रहे सर, 0 क्यों आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा ना, 1 आएगा इसका मान। सर क्यों आएगा ऐसे पूछ रहे हैं? क्यों अच्छा, क्यों आएगा इसका मान 1? देखिए, किसी भी आएगा? संख्या, अच्छा दोबारा बोलिए एक बार, आप यही पूछ रहे हैं ना, क्यों आएगा 1? यस सर। ठीक है। तो देखिए, ये कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं या फिर कह लीजिए कुछ लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है, जिन्हें प्रूव करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये हमें भी ऐसा ही पढ़ाया गया है। अभी मुझे इसका एक्चुअल में रीजन नहीं पता है, या तो हो सकता है पूरा जो भी प्रूव हो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा एक बार देख के। लेकिन किसी की भी घात 0 हो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका एक्चुअल में प्रूव मुझे अभी नहीं पता है। आप चाहेंगे तो वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम याद कर लेते हैं कि यदि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान हम 1 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? यदि आपको एक्चुअल में प्रूफ चाहिए होगा तो वो मैं आपको अगली क्लास में बता सकता हूं। चलिए, तो अभी देखते हैं हम कि ऋणात्मक संख्या, यदि हमें ऋणात्मक घात दी जाती है तो ऋणात्मक घात को किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 5 की घात -2 को। तो 5 की घात -2 है, इसे हमें मान लीजिए 5 की घात 2 होती तो इसे तो हम कैसे लिखते, 5 गुणा 5 और इसका मान आ जाता 25। लेकिन यदि आपकी कहीं ऋणात्मक घात है तो उसको आप 1 बटा में लिख के धनात्मक घात में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/5 की घात 2। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने केवल इस 2 को 1 बटा में करके लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस पूरी संख्या को आपको 1 बटा में लिखना है और जो भी ऋणात्मक घात है उसको धनात्मक घात के रूप में लिख दें। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 2 की घात है -3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 की घात 3। देखिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं, 1/2 की घात 3 और 2 की घात 1/3, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमें यह नहीं लिखना है, यह लिखना है। ठीक है, 1 बटा में वह पूरी संख्या आएगी, उसका आधार भी और उसका घातांक भी, लेकिन घातांक का हम चिन्ह बदल देंगे। पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में लिख सकते हैं, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। यहाँ पर नेगेटिव में है तो यह यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम मान निकाल सकते हैं। जैसे ऊपर वाले का मान देखें तो 1/5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 गुणा 5, तो यह हो जाएगा 1/25। ठीक है, यदि नीचे वाले का मान निकालें तो नीचे वाले का मान क्या आएगा, 1/2 की घात 3, तो यह हो जाएगा 1/2 गुणा 2 और यह हो जाएगा 1/8। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का, ऐसी संख्या जिस पर जो घातांक है वह ऋणात्मक है, उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है क्या, सभी को समझ में आया? अच्छा, जिस जिस बच्चे को डाउट है वो जल्दी से एक बार एन लिखेंगे।
जिस भी बच्चे को डाउट है वो n लिखेंगे, जबरदस्ती y नहीं लिखना है। यदि आपको समझ में आया है आप तभी y लिखेंगे, यदि समझ में नहीं आया है तो आप n लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, अब हमें ना जनरल रूप में लिख देते हैं या फिर एक फॉर्मूले के तरीके से लिख देते हैं। मान लीजिए a की घात माइनस n है, a की घात माइनस n है, तो इसे हम पॉजिटिव में कैसे लिख सकते हैं, 1/a की घात n। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी ऋणात्मक घात का मान निकाल सकते हैं। तो अब हमें ऋणात्मक घात का मान निकालना आ गया, हमें जीरो घात का मान पता है और पॉजिटिव घात का मान तो हम पहले से ही निकालना जानते हैं। तो किसी भी प्रकार की घात हो अब हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यह दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो कि आपके बाद तक काम में आएंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक दो चीजें और हैं। कौन कौन सी, वैसे वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब क्या होता है, चलिए आप कमेंट में बताइए, वर्ग का मतलब कितनी घात होती है उसकी। किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब उसकी घात कितनी होती है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। मान लीजिए मुझे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 की कितनी घात होगी, 2 के वर्ग को मैं किस प्रकार लिखूंगा या फिर उसके वर्ग में कितनी घात आएंगी। आपको बताया गया था बेटा, ये जब वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़ाया गया था। किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं है वर्ग का मतलब क्या होता है। अच्छा 5 का वर्ग क्या होता है, कैसे निकाला आपने 25। अच्छा कमेंट करके बताइए, किसी भी संख्या का वर्ग यदि मुझे निकालना है तो उस पर मैं कितनी घात लिखूंगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की घात 2। जैसे मान लीजिए मुझे 2 का वर्ग निकालना है तो मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा या फिर 2 की घात 2 लिखूंगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 की घात 2 यानी कि क्या लिखूंगा, 3 गुणा 3, और इसका मान हो जाएगा 9। तो किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब क्या होता है, उसकी घात 2। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उसकी घात 1/2। किसी भी संख्या की घात 1/2 होता है वर्गमूल, और किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब होता है उसकी घात 2। घन का मतलब होता है उस किसी भी संख्या की घात 3, और घनमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/3। किसी भी संख्या की घात 1/3 है तो घनमूल, किसी भी संख्या की घात 3 है तो वह होगा आपका घन। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है। बालवीर, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए मुझे यह लिख कर दिया जाता है 49 की घात 1/2, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। 49 की घात 1/2 का मतलब क्या आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है क्या कैसे सॉल्व होगा। जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो y लिखेंगे, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते वो n लिखेंगे। 49 की घात 1/2, किसी, अच्छा आप सबसे पहले ऐसे सोचिए कि यहाँ पर घात दी गई है 1/2, तो घात 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, यानी कि हमें 49 का वर्गमूल निकालना है।
तो आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना आता है या नहीं आता है? y और n लिखकर बताइए। क्या आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आता है या नहीं आता है? बाकी के बच्चे भी बताएंगे। लेकिन बेटा ये तो आपको पढ़ा दिया गया था, काफी पहले पढ़ाया जा चुका है। हर वर्गमूल निकालना आता है। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार ये आप अनम्यूट करके बताएंगे कैसे आएगा 98? चलिए मैं जल्दी से बता देता हूं। देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 49 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, 7 से भाग दूंगा, 7 7 49, फिर 7 आया तो 7 में फिर से 7 का भाग दूंगा तो एक बार भाग जाएगा। तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि घात 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या होगा, वर्गमूल निकालना है। तो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से चिन्ह लगा देता हूँ। और यदि वर्गमूल होता है तो हम क्या करते थे, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे और उसमें से एक संख्या को बाहर निकालते थे। तो √49 का मान क्या हो जाएगा, 7। तो 7 आपका आंसर आएगा। यदि यहीं पर 1/2 की जगह 1/3 होता, यानी कि घनमूल पूछा होता, तो हम क्या करते, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते। जो अभी यहाँ पर दो संख्याओं के जोड़े बनाए हैं, तब हम तीन संख्याओं के जोड़े बनाते और उसमें से इस एक संख्या को बाहर निकालते। ठीक है। और घात 2 हो या फिर 3 हो, इन घातों को तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं। यदि घात 2 है तो उसको आप 2 बार गुणा करें, यदि घात 3 है तो उसको 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 2 की घात 5/3 गुणा 2 की घात 4/3। 2 की घात 5/3 गुणा 2 की घात 4/3। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नियम कौन सा लग रहा है। आप देखेंगे तो इसमें आधार समान है और गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इसमें हमारा लग रहा है पहला नियम, a की घात m गुणा a की घात n। क्या होगा, a की घात m प्लस n। ठीक है। आधार समान और गुणा में, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की घात 5/3 प्लस 4/3। चलिए मुझे ये सॉल्व करके बताइए, 2 की घात 5/3 प्लस 4/3 कितना आएगा। 5/3 प्लस 4/3 यह कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। 5/3 प्लस 4/3 का मान कितना आएगा। ध्यान रखना है बेटा, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं आपसे पूछा जा सकता है कैसे आया है उत्तर, है ना। तो कॉपी नहीं करना है, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं वो आपका खुद का उत्तर होना चाहिए। किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करना है।
5/3 प्लस 4/3। देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप में से बहुत ज्यादा बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जबकि यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है। देखिए 5/3 प्लस 4/3, 3 का हम एलसीएम लेंगे। या तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, यह आपको सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताए गए थे, या तो एलसीएम मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम मेथड से चलते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा। फिर इस 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार भाग जाएगा, उस एक का गुणा हम 5 से करेंगे, तो क्या आएगा, 1 गुणा 5। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इस 3 का भाग इस 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3, उस एक का गुणा 4 से करेंगे, 1 गुणा 4। तो क्या उत्तर आएगा, 5 + 4/3। 5 + 4 9/3, और 9/3 कितना होगा, 3। तो क्या उत्तर आएगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8। तो 8 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है, अच्छा मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूं। 1/3 की घात 7 और इसकी घात है 4। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया गया है, 1/3 की घात 7 और उसकी घात 4। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके ऊपर है घात 4। तो इसका मतलब क्या है, इसको यदि हम ब्रैकेट को हटाएं तो 1 की घात 4 आएगी, बटा 3 की घात 7 है और इसके ऊपर भी घात कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब 1 की घात 4 से क्या मतलब है, 1 × 1 × 1 × 1 बटा, नीचे यदि आप देखेंगे तो 3 की घात 7 है और उसके ऊपर भी घात 4 है, यानी कि घात के ऊपर घात लगी हुई है। तो इसमें हमारा कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम। a की घात m है, उसके ऊपर भी घात n है, तो a की घात क्या हो जाएगी, mn। ठीक है, तो क्या होगा, 3 की घात 7 × 4। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, 1 × 1 × 1 × 1, यह तो आएगा 1/3 की घात 7 × 4 क्या हो जाएगा, 3 की घात 28। तो 1/3 की घात 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/3 की घात 28 आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए अभी आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन, 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। इसको आप लिखकर इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करें।
4 की घात 3/2। अच्छा, डॉट का मतलब क्या है? बीच में जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है गुणा। बीच में यदि कहीं संख्याओं के बीच में डॉट लगा हुआ आता है तो उसका मतलब है गुणा। अच्छा, दशमलव वाली संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। दशमलव वाली संख्या मान लीजिए 3.2 है तो इसका मतलब दशमलव ही है। ठीक है, तो डॉट में और दशमलव में कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे आपको ज्यादातर गुणा का चिन्ह ही लगा के दिया जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें नियम कौन सा लगेगा। तो इसमें यदि आप देखें तो दोनों जो संख्याएं हैं 4 की घात 3/2 और 5 की घात 3/2, इनका जो आपका घातांक है वह समान है, या फिर कहें पावर समान है। दोनों की घात समान है और किसमें है? गुणा में है। तो आपके जो आधार होते हैं उनका गुणा हो जाएगा और उन पर कॉमन घात लग जाएगी 3/2। कौन सा नियम कहता है? हमने एक नियम पढ़ा था, चौथा नियम, a की घात m गुणा b की घात m। यदि दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं, गुणा में हैं, तो इन आधारों का गुणा हो जाएगा और इन पर एक कॉमन घात लग जाएगी m। तो चलिए गुणा करते हैं, 4 गुणा 5 और इन पर कॉमन घात लगा दी 3/2। 4 पंज क्या होगा? 4 पंज 20 और इसका मान क्या आ गया? 20 की घात 3/2। ठीक है, लेकिन हो सकता है यह आपको उत्तर में ना मिले। 20 की घात 3/2 यह आपको उत्तर में नहीं मिले तो इसको हमें और आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर घात के ऊपर घात लगी थी तो हमने दोनों घातों का गुणा कर दिया। जरूरत पड़ने पर हम इन दो घातों को इस तरीके से अलग अलग तोड़ भी तो सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं? 20 की घात 3 और गुणा में लिख रहा हूं 1/2, क्योंकि 3 गुणा 1/2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो इस 3/2 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 1/2 और फिर उनको इस तरीके से लिख दिया है। यानी कि एक तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 20 की घात 3 और उस पर घात 1/2। अब देखिए 20 की घात 3 का मान निकालते हैं। तो 20 की घात 3 का मान क्या आएगा? 20 गुणा 20 गुणा 20 और इसकी घात क्या होगी? इनकी घात होगी 1/2। तो एक तरीके से यह हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8000 की घात 1/2, या फिर कहें 8000 का वर्गमूल। और जब आप 8000 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा 20/20। इसका मान क्या आएगा? 20/20। कैसे निकालेंगे वर्गमूल? वही 8000 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करके आप दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, उनको बाहर निकालेंगे तो आपके पास मान आएगा 20/20। तो हो सकता है आपको ऑप्शंस में इस तरीके से ना देकर इस तरीके से उत्तर दिया जाए, तो आपको यह निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे। 7 की घात 1/3 बटा 7 की घात 2।
चलिए इसे आप सॉल्व करके बताएंगे, और जो भी आंसर आता है, मान लीजिए आपका उत्तर आता है 7 की घात 3, तो कैसे लिखेंगे? 7p3, 7 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करें, एग्जाम्पल 4 को। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7 की घात 1/3/7 की घात 2। सभी बच्चे को ट्राई जरूर करना है। अच्छा ठीक है, चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा नियम लग रहा है? दोनों के आधार समान है, 7 है और 7 है, और भाग में है, तो आपकी घातें घट जाएंगी। आपको केवल 4 ही नियम दिए गए हैं, उन चारों नियम में से ही कोई ना कोई नियम लग रहा होगा। ठीक है, यदि कोई भी नियम नहीं लगता है तो हम नॉर्मल तरीके से, जैसा आपको पिछली क्लास में बताया गया था, ये नियम बस इसलिए काम आते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सके। और यदि कोई भी नियम है जो कि नहीं लग पा रहा है, तो फिर हम उस क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमें क्या दिया गया है। आधार समान है, दोनों में 7 7 है, भाग में है, तो उनकी घातें घट जाती हैं। तो ऊपर वाली घात में से हम नीचे वाली घात को घटाएंगे। तो 7 की घात 1/3 - 2। तो क्या होगा? 7 की घात 1/3 - 2। देखिए 1/3 - 2 यदि आप करें तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3। 3 का 3 में भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा। उस एक का भाग, उस एक का गुणा आप इस एक से करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 1। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस एक का भाग इस 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। उस 3 का गुणा आप 2 से करें तो क्या आएगा? 3 × 2। तो देखिए 1 × 1 क्या हो गया? 1, माइनस 3 × 2 क्या हो गया? 6/3 तो क्या उत्तर आया? -5/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 की घात -5/3। यह आपका आंसर होगा। 7 raised to the power -5/3। एक और बार बताना यहाँ से, 1 × 1। अच्छा, ये 1 × 1, फिर यहाँ पर नीचे 1 था, 1 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। उस 3 का गुणा इस 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 2। और बीच में यह माइनस का चिन्ह था तो माइनस की जगह पे माइनस। तो 1 × 1 क्या हो गया? 1, माइनस 3 × 2 क्या हो गया? 6, और बटा में 3 था तो बटा में 3। फिर 1 - 6 किया तो क्या आएगा? -5, बटा में 3 तो बटा में 3।
तो क्या उत्तर हो गया 7 की घात -5/3। ठीक है, ठीक, सभी बच्चों को